एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल इजी सा टॉपिक। क्या? आर्टिकल। आज हम रूल्स वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि रूल का जो क्लासेस है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड फुल और डिटेल्स बिल्कुल बेसिक से जीरो से डाली गई है। आज हम करने वाले हैं एग्जांपल्स और उनकी हेल्प से मैं आपको रूल भी समझाऊंगी कि कैसे किस एमसीक्यू में कौन सा है वो टाइप सही है, कौन सा गलत है, क्या रूल लगा, वो सब कुछ आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक बने रहना। सो वेलकम इन माय क्लास, माय नेम इज अंतिम कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन श्री कृष्णा क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल की एक्सरसाइज यानी कि एमसीक्यू करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि आर्टिकल क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। एक्सप्लेन या ये पूरा जीरो से अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया गया है, उसको देख लेना। ठीक है, आर्टिकल बात करूँ तो दो होते हैं, कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल में अपने दो आर्टिकल होते हैं, कौन कौन से? ए और एन। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल में अपना आर्टिकल होता है द आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। ये इनडेफिनेट होते हैं यानी कि इनके बारे में कुछ भी है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा द का यूज किस किस कंडीशन में होता है वो हम जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे हम जान जाएंगे। ए और एन के बारे में तो कुछ बेसिक सी बातें हैं कि ए का यूज है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। ठीक है, और एन का जो यूज है वो वोवल साउंड से पहले होता है। मैं साउंड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको साउंड से फोकस करना है। इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है कि दिया हुआ जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड वोवल का है, तो हम क्या फिल करेंगे? वोवल के लिए एन ही फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं आपको ए एन द, और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? जीरो आर्टिकल का। वो भी हम जीरो आर्टिकल से रिलेटेड भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जीरो आर्टिकल से रिलेटेड मेरी एक वीडियो भी डाल देंगे, उसको सीख लेना कि जीरो आर्टिकल क्या होता है, कब हम किस आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना होता। ठीक है, जीरो आर्टिकल का जो ऑप्शन होता है वो ऐसे मिलता है आपको, इसमें नो आर्टिकल भी लिखा होता है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपने ऐसा एग्जाम्स दिए होंगे उसमें देखा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं क्या कि ए एन द का तो हमें पता चल गया कि किस कब द का यूज होता है, वो किसी चीज डेफिनेट शो करने के लिए, और ए एन का यूज होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। वोवल का साउंड है तो एन का यूज कर देंगे, अदरवाइज ए का यूज कर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? सी इज रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवल इन लाइब्रेरी। तो हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। ठीक है, तो हमने देखा इंटरेस्टिंग, जो ब्लैंक्स दे रखा है आपको उसके जस्ट बाद जो वर्ड दे रखा है उस पर फोकस करना और पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ लेना। ठीक है, इंटरेस्टिंग यानी ई, किसका साउंड? वोवल। वोवल का साउंड है तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? एन। ठीक है, फिर नोवेल इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी हो गई जहाँ पे वो इस इंटरेस्टिंग नोवेल को पढ़ रही है, जहाँ पे वो बैठी है, जहाँ पे वो पढ़ रही है, उसी लाइब्रेरी की बात हो रही है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी हो गई तो क्या लिखेंगे? द। निश्चित है ना वो लाइब्रेरी, इसलिए यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज हुआ? द आर्टिकल का यूज हुआ। आप पूछोगे निश्चित कैसे है? सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। सी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नोवेल, वो इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ रही है कहाँ पे? इन द लाइब्रेरी, जहां वो पढ़ रही है उस लाइब्रेरी की बात हो रही है तो वो स्पेशल लाइब्रेरी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, और बी सी और डी ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, एक एक सेंटेंस पे हम डीपली बात करेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड सन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा अर्थ यूनिक है, सन ये भी यूनिक है। जब हम किसी यूनिक चीज की बात करते हैं तब हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? ऑब्वियसली आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो बिना सोचे समझे यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? द, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा क्योंकि स्टार्टिंग है सेंटेंस की द। तो द कौन से में है? नहीं, गलत, करेक्ट, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों हमने दे का यूज क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो अर्थ दे रखा है वो खुद में क्या है? यूनिक है। सन है वो भी यूनिक है, यानी कि ये संपूर्ण वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, गिनी चुनी है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है ही गेव मी
ऑनेस्ट आंसर इन इंटरव्यू। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट किसका साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो वोवल का साउंड आ रहा है तो कौन सा आर्टिकल फिल कर देंगे, एन, ठीक है। आंसर इन इंटरव्यू, तो यहाँ पे इंटरव्यू से पहले क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली एन लगाएंगे। एन एन, क्या किसी ऑप्शन में एन एन है, नहीं है, मतलब हमने क्या किया है, गलत किया है, ठीक है। तो इंटरव्यू स्पेशल हो गया ना खुद में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन द। एन द किसी ऑप्शन में है, नहीं, यस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई सा आउल सिटिंग ऑन ऑल ट्री, कि मैंने एक उल्लू को एक पुराने पेड़ पर बैठे हुए देखा। तो यहाँ पे आउल, आउल किसका साउंड दे रहा है, वोवल का साउंड दे रहा है। वोवल के साउंड से पहले कौन से आर्टिकल आता है हमारा, एन। ओल्ड, ये भी किसका साउंड दे रहा है, एन, एन आया, क्योंकि ओल्ड भी किसका साउंड दे रहा है, वोवल का साउंड दे रहा है। हमें पता है वोवल के साउंड से पहले हम कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, एन का। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए तो हो ही नहीं सकता, द नहीं हो सकता, क्योंकि किसी स्पेसिफिक आउल की तो बात हो ही नहीं रही ना यहाँ पे, एंड द भी नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सी वॉन्ट्स टू बी एस्ट्रोनॉट एंड वर्क फॉर स्पेस एजेंसी, कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और स्पेस एजेंसी के लिए काम करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट किसका साउंड से शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू होता है, ठीक है, एन। एंड वर्क फॉर स्पेस एजेंसी, तो स्पेस एजेंसी किसी पर्टिकुलर या फिर विशिष्ट एजेंसी की तो बात नहीं कर रहा, तो स्पेस से आ जाएगा। क्यों यहाँ पे दे क्यों नहीं आया, क्योंकि दे का तो किसी डेफिनेट के लिए फिर किसी विशिष्ट के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ स्पेस एजेंसी बताया है, किसी स्पेशल एजेंसी का नाम नहीं दिया, मेंशन नहीं किया, इसे हम क्या लगा देंगे, ए। तो एन और ए नहीं, नहीं, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही प्लेज गिटार इन इवनिंग, तो अगर किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे रखा है जैसे पियानो, गिटार, तो उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ये निश्चित बता रखा है कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, गिटार की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। इन इवनिंग, इवनिंग स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, शाम, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए द नहीं हो सकता, द एन नहीं हो सकता, ए एन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और स्पेसिफिक टाइम ही दे रखा है तो उससे पहले द का यूज तो आता है, ठीक है, निश्चित है इसमें टाइम। वी हैड अमेजिंग मील एट रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है, क्या आ जाएगा, एन। सेकंड है रेस्टोरेंट, वी हैड एन अमेजिंग मील एट रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छा भोजन खाया रेस्टोरेंट में, तो वो कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात कर रहा है जहाँ पे उन्होंने वो खाना खाया, तो ये हो गया ना, क्या स्पेशल हो गया, विशिष्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द, क्योंकि ये उसी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने मील किया था, यानी भोजन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माई फादर इज इंजीनियर एंड माई मदर इज आर्टिस्ट, तो इंजीनियर, ई किसका साउंड, वोवल का, इसलिए क्या फिल किया, आर्टिस्ट किसका साउंड, वोवल का, इसलिए क्या फिल किया, एन। कितना इजी है, एन एन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी पिक्ड अप ऑरेंज एंड गेव इट टू मंकी, तो यहाँ पे सी पिक्ड अप ऑरेंज, उसने एक ऑरेंज उठाया एंड गेव इट टू मंकी, और उसे मंकी को दे दिया। तो यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज किसका साउंड दे रहा है, वोवल का साउंड दे रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, एन। एंड गिव इट टू द मंकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द मंकी, क्योंकि स्पेसिफिक मंकी उसे दे दिया, यानी पास में जो बैठा था, किसी स्पेसिफिक मंकी की बात हो रही है जो उसके पास था, उसे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एन, द, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
दे वॉच्ड मूवी अबाउट हिस्टोरिकल किंग। तो यहाँ पे मूवी, किसी स्पेसिफिक मूवी का नाम नहीं दे रखा, ठीक है, जर्नल है, तो यहाँ पे मूवी, म किसका साउंड, कॉन्सोनेंट का, तो ए। हिस्टोरिकल किंग, ऐतिहासिक राजा, तो ये तो खुद में स्पेशल हो गया ना, ऐतिहासिक राजा, तो इससे पहले किसका यूज होगा, किसी विशिष्ट ऐतिहासिक राजा की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमने कौन से आर्टिकल का यूज किया, द आर्टिकल का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो हमारा था अ मूवी और अ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी तो हमारा था राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस, कि वहाँ मेरे घर के पास क्या है, एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय है। आई स्टडी इन यूनिवर्सिटी, और मैं उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इससे पहले यूनिवर्सिटी, यू यानी किसका साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड, तो ई। आई स्टडी इन यू, और मैं उस यूनिवर्सिटी में क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जिसकी बात पहले हो चुकी है, डेफिनेट है अब यूनिवर्सिटी, कि देयर इज अ यूनिवर्सिटी नियर अमर, कि मेरे घर के पास जो यूनिवर्सिटी है मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो स्पेसिफिक हो गई ना, निश्चित है उसी यूनिवर्सिटी में। तो इससे पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का। जब किसी चीज की पहले बात, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की पहले बात की जाती है और दोबारा भी उसी को मेंशन किया जाता है, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है ए, द, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सी वॉज टेलिंग अस अबाउट, वो हमें किस चीज के बारे में बता रही थी, वन आइड पायरेट, यानी कि एक आंख वाले डाकू के बारे में बता रही थी, फ्रॉम ओल्ड स्टोरी बुक, जो उसने शायद ओल्ड स्टोरी बुक से जाना था या फिर पढ़ा था, उसकी स्टोरी के बारे में बता रही थी, डाकू की स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पे वन यानी किसका साउंड, कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अबाउट अ वन आइड पायरेट फ्रॉम ओल्ड स्टोरी बुक, तो ये स्टोरी बुक तो क्या होगी, स्पेसिफिक हो गई, उसी बुक से पढ़कर हमने उसको कहानी बताई है, तो स्पेसिफिक बुक होगी, तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, इट इज प्रीशियस रिसोर्स, कि हमें पानी की बर्बादी है वो नहीं करनी चाहिए, हमारा क्या है, एक प्रीशियस यानी कि कीमती स्रोत है। तो यहाँ पे वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट संसाधन की बात हो रही है, इसके अलावा वाटर, किसी स्पेसिफिक वाटर की बात हुई है, कौन सा स्पेसिफिक वाटर, ये स्पेसिफिक कैसे हुआ, क्योंकि वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हम किस पानी को वेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे आसपास है, तो स्पेसिफिक हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इससे पहले द का यूज होगा, इट इज अ प्रीशियस रिसोर्सेज, के ये कीमती स्रोतों में से एक है, तो इसके लिए यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज हुआ, ए का, तो द ए, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लिव्स इन स्मॉल फ्लैट ऑन 10th फ्लोर, कि वो एक स्मॉल फ्लैट में रहती है और जो कि 10th फ्लोर पे है। तो स्मॉल फ्लैट जनरल है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है, तो स्मॉल किसका साउंड दे रहा है, स्मॉल कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो ए, स्मॉल फ्लैट 10th फ्लोर, यहाँ पे स्पेसिफिक फ्लोर की बात हो रही है, स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन द 10th फ्लोर, ठीक है। सॉरी, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने फिल किया ए और इसमें द, तो ए और द, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है, माई मदर इज बेकिंग केक फॉर पार्टी, कि मेरी मम्मी है वो केक बना रही है, किसके लिए, पार्टी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा इधर, माई मदर इज बेकिंग केक फॉर द पार्टी, क्योंकि पार्टी तो तय है, निश्चित है, इसलिए पार्टी से पहले कौन से आर्टिकल का यूज हुआ, द आर्टिकल का, कि इस चीज के लिए, वो पार्टी के लिए, द पार्टी स्पेसिफिक हो गया, विशिष्ट हो गया, या फिर ये बोलूं निश्चित हो गया, निश्चित के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ए और द, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इट इज ऑनर टू मीट यू एट इवेंट, कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पे आपसे मिलने का मौका मिला, अच्छा ऐसे। तो यहाँ पे ऑनर एच से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड वोवल का दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। टू मीट यू एट, कोई स्पेशल इवेंट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द, क्यों,
खास कार्यक्रम की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन और द। नेक्स्ट, ताजमहल इज बिल्ट ऑन ब्लैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। तो यहाँ पे ताजमहल स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, द, ठीक है, बिल्ट ऑन द ब्लैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी हैज अंकल हु वर्क्स इन ऑफिस नियर द एयरपोर्ट। सी हैज अंकल, उसके एक चाचा जी हैं जो एयरपोर्ट के पास में रहते हैं, तो अंकल वोवल साउंड आ रहा है तो एन। सी हैज एन अंकल हु काम करते हैं, सॉरी, हु वर्क्स इन ऑफिस, ऑफिस में काम करते हैं जो एयरपोर्ट के पास है, तो वर्क्स इन द ऑफिस नियर द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ए और द, सॉरी एन और द ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बोलता है ही टोल्ड अस फनीस्ट जोक एट लंच टेबल। तो यहाँ पे फनीस्ट आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे तो EST सुपरलेटिव डिग्री को शो कर रहा है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो हमेशा द आता है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे द आर्टिकल, ठीक है। देन एट लंच टेबल, तो लंच टेबल स्पेसिफिक टेबल हो गई, वो लंच टेबल डेफिनेट है उस टेबल के बारे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो ही टोल्ड अस द फनीस्ट जोक एट द लंच टेबल, तो द ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मून। मून खुद में स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली दे आ जाएगा। द मून लुक्स ब्राइटर ड्यूरिंग विंटर नाइट्स। तो यहाँ पे नाइट्स भी पर्टिकुलर बता रखा है, निश्चित है किन की रातें, सर्दियों की रातें, तो निश्चित है टाइम, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। द मून लुक्स ब्राइटर ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स, की सर्दियों की रातों में चंद्रमा है वो बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने आर्टिकल्स की एक्सरसाइज की, हमने सीखा कि कैसे ए एन द और नो आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल का यूज होता है। इसी तरह एग्जाम में MCQ जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, सोल्व किए हैं, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। अगर आपको आंसर आता है तो जस्ट आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस हो तो आप रिजेक्शन वाला मेथड करना, जैसे ए द यूज करना। अगर आपको नहीं लग रहा ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये सही है, ये सही है, ऐसे इसको लगा कर देख लेना, फिल करके देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी धमाकेदार न्यू प्रैक्टिस सीट के साथ। तब तक अपने एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाय।